हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। गैस मेरा नाम है नितिन और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अकाउंटिंग के बारे में। आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अकाउंटिंग से कि अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स आपको बताऊंगा। राइट, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ अकाउंटिंग से। सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। सिंपल लैंग्वेज, देखो अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है जो हमें बताती है कि एक बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन। अभी बात करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि एक पर्टिकुलर बिजनेस के पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, क्या कैपिटल है और क्या वो ऐसी पोजीशन में आगे बढ़ पाएगा। ये सब चीजें हमें सीखने को मिलती है अकाउंटिंग से। यानी कि जब हम अकाउंटिंग सीख जाएंगे तो हम किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इजीली समझ सकते हैं। राइट, अकाउंटिंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे हम एक बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। राइट, परफॉर्मेंस यानी कि वो अपने एसेट्स को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लायबिलिटी की पेमेंट और लायबिलिटी में जो फंड रेज हुआ है उसको प्रॉपर यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सब खैर बात की बातें हैं जो आपको धीरे धीरे पता लगेंगी, बट मैंने आपको ये बता दिया कि अकाउंटिंग क्या होती है। सो गाइस, कुछ डेफिनेशन की बात की जाए, मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दूंगा अकाउंटिंग की, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा अकाउंटिंग के बारे में। सो गाइस, अकाउंटिंग ना क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि जिस ट्रांजैक्शन में पैसे इन्वॉल्व हैं वो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में बात होती है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करेंगे, मेजर करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है, और कम्युनिकेट करेंगे उनके साथ जिनको ये इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, यानी स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्व हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब हम ये अकाउंटिंग करते हैं तो हम उसके बाद अकाउंटिंग जब हमारी कंप्लीट हो गई तो उसके बेस पे हम किसी को भी बता सकते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट है, हमारा कितना लॉस है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, हमारी कितनी लायबिलिटीज हैं। ठीक है, तो ये हो गया अकाउंटिंग की डेफिनेशन एक सिंपल लैंग्वेज में। ओके, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने आपको बता दिया कि अकाउंटिंग क्या है, एक बिजनेस लैंग्वेज है वगैरह वगैरह, मैं चीजें आपको बताई। बट अब मैं आपको बताने वाला हूँ अकाउंटिंग की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। राइट, और ये टर्म्स ऐसी हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अकाउंटिंग ना इन टर्म्स के आसपास ही घूमती है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टर्म है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो काफी स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है। राइट, अभी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है एसेट्स आर प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स obtained or controlled by a particular entity, ठीक है, as a result of past economic transactions। ठीक है, अभी क्या है ये सब देखते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको अब सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा एसेट्स क्या होता है, उसके बाद इस डेफिनेशन का पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात की जाए तो देखो एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला, एडिटॉक्स इंस्टीट्यूट। राइट, अभी एडिटॉक इंस्टीट्यूट मैंने खोला है, नया खोला है, तो मुझे क्या क्या चीज चाहिए? मुझे एक बिल्डिंग चाहिए जहाँ पे क्लासेस होंगी, मुझे चेयर चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट बैठेंगे, मुझे एसी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट को गर्मी लगती है। राइट, मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए जिसमें मैं पढ़ाऊंगा। ये सब चीजें मुझे चाहिए, इसके साथ बहुत कुछ चाहिए, बट मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, कुछ टेबल्स वगैरह बहुत कुछ चाहिए मेरे को। अब ये सब क्या है? ये सब मेरे एसेट्स हैं, क्योंकि इन सब का मालिक कौन है? एडिटॉक्स इंस्टीट्यूट। तो एडिटॉक्स इंस्टीट्यूट के एसेट्स क्या हैं? वो बिल्डिंग, वो चेयर्स, वो टेबल, वो एसी, वो फैन, ये सब कुछ क्या एसेट है एडिटॉक इंस्टीट्यूट के। ओके, अभी मैं एडिटॉक इंस्टीट्यूट और अपना नाम अलग अलग क्यों ले रहा हूँ ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, शायद इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो एडिटॉक इंस्टीट्यूट के सारे एसेट्स हैं। डन, अब हमें पता लग गया एसेट्स क्या होती है। अभी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और देता हूँ, ये तो एसेट आपको पता लग गया। अभी एडिटॉक इंस्टीट्यूट में कुछ स्टूडेंट्स आएंगे और स्टूडेंट क्या देंगे? फीस देंगे। अब स्टूडेंट जो है ना काफी टाइप के होते हैं। कुछ वो होते हैं जो टाइम पे फीस दे देते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एडवांस में फीस दे देते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लेट फीस देते हैं। ठीक है, अभी जो लेट फीस देते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट लेट फीस देते हैं तो उनमें भी दो तरीके के होते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लेट फीस दे देते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फीस ही नहीं देते। राइट, तो मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, अभी
मेरे पास ऐसे 5 बच्चे थे जिन्होंने लेट फीस देनी थी, यानी कि इन्होंने अभी तक टाइम पे मुझे फीस नहीं दी, उनसे मुझे फीस लेनी है। अभी वो 5 बच्चों को मैंने क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये 5 में से जो 2 बच्चे हैं ना वो बिल्कुल नालायक हैं, और मुझे उम्मीद कम लग रही है कि उन 5 में से 2 बच्चों की फीस मेरे को आएगी। यानी कि मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 बच्चे मुझे फीस नहीं देंगे, यानी कि 3 बच्चों की फीस तो पक्का आएगी। ये क्या था? एस्टिमेशन था। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि हम अकाउंटिंग में एस्टिमेशन लगाते हैं, तो एस्टिमेशन बहुत जरूरी है। डन। अब इन 5 बच्चों की फीस मुझे आनी है, बट आनी तो है, हक किसका है? मेरा है ना, तो मतलब एडिटॉक इंस्टीट्यूट का है ना, तो वो क्या है? एसेट है। ठीक है, यानी कि उस पर मेरा राइट है, वो पैसे आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, कुछ टाइम में ये पैसे में मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। ओके डन। तो मैंने आपको बता दिया कि 5 में से 2 बच्चे फीस देने के लिए मुश्किल लग रहा हूँ, नालायक बच्चे हैं, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ 5 में से कुछ फीस तो मुझे आ जाएगी, और क्योंकि वो फीस आनी है, मेरा हक है, एडिटॉक इंस्टीट्यूट का हक है, तो वो मेरी क्या है? एसेट। ठीक है डन। मैंने आपको ये सब चीज बता दी, एसेट बता दी क्या होते हैं। अभी डेफिनेशन के ऊपर जब डेफिनेशन में मैंने बोला था एसेट्स आर प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ठीक है, प्रोबेबल यानी कि अनसर्टेनिटी, यानी कि चांसेस हैं कि मिलेगा, चांसेस है कि नहीं मिलेगा, नुकसान भी हो सकता है। तो यानी कि जो मैंने आपको बताया ना, एस्टिमेशन हम करते हैं। एस्टिमेशन मैंने क्या किया कि भैया 2 बच्चों से फीस मुझे नहीं मिल सकती, तो ये क्या था? एक एस्टिमेशन ही तो था, राइट? तो ये क्या है? हमारी एसेट है। अब आपको मैंने 2 चीज बता दी, प्रोबेबल, ठीक है, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। देखो अभी जो बिल्डिंग है, जो चेयर्स हैं, जो एयर कंडीशंस हैं, जो टेबल्स हैं, जो व्हाइट बोर्ड है, इसमें मैंने एक टाइम पे पेमेंट लगा दी, पैसा लगा दिया है। ठीक है, बट अब इनमें क्लासेस होंगी, वो मुझे फीस देंगे, और वो फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा? मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये क्या है? एसेट की डेफिनेशन में फिक्स होते हैं, फिट होते हैं। ठीक है, अभी आपको पता लग गया प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये समझना बहुत जरूरी है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। obtained and controlled by a particular entity। ठीक है, obtained और controlled। अब जो एसेट्स हैं वो एडिटॉक इंस्टीट्यूट के, कंट्रोल्ड बाय, obtained। ओनर कौन है? इंस्टीट्यूट है, राइट? डन, क्लियर, ओके। अभी थोड़ा एसेट में की डेफिनेशन में लास्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, पास्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो हुई थी उसकी वजह से फ्यूचर बेनिफिट मिला है। पास्ट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है? मैंने उस बिल्डिंग के लिए पहले पेमेंट कर दी थी, पूरी पेमेंट कर दी थी, उसके बाद धीरे धीरे उस पर क्लासेस हुई, उससे मुझे पैसे ही मिले। तो अभी आपको पूरी डेफिनेशन पता लग गई है, उसका पोस्टमार्टम हो गया है। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एसेट्स पता लग गया क्या होता है। एसेट्स आर प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड और कंट्रोल्ड बाय ए पर्टिकुलर एंटिटी। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी पास ट्रांजैक्शन की वजह से हमें बेनिफिट मिले। डन। अब हमें डेफिनेशन पता लग गई है, डेफिनेशन का पोस्टमार्टम हो गया, एसेट्स पता लग गए हैं। अब करते हैं एसेट का आगे से आगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, एसेट्स को हम आज डीपली समझ लेंगे, उसके बाद किसी और चीज की बात करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं एसेट्स की। देखो, एसेट्स को 2 पार्ट में जो है क्लासिफाई किया गया है, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट के बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम पकड़ते हैं करंट एसेट। करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन्हें हम शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं, 1 साल से कम में, इसलिए शॉर्ट टर्म। ठीक है, अभी करंट एसेट में ना 3 टाइप के एसेट मेन है जो आएंगे ही आएंगे। क्या है? इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल एंड कैश। ये 3 चीजें जो है ना, ये 3 एसेट जो है करंट एसेट में आने ही आने। अभी करंट एसेट कैसे हैं? देखो, मैंने आपको बताया डेफिनेशन, करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होते हैं। अब सबसे पहले वर्ड जो मैंने बोला, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री होता है स्टॉक जो हम बेचते हैं। मैंने इन्वेंट्री, अपने स्टॉक को बेचा,
जब मैंने माल बेचा तो उधार बेचा तो क्या आ गए, डेटर्स आ गए, अकाउंट रिसीवेबल आ गए, यानी कि मैंने माल बेच दिया है, वो मुझे बाद में पैसे दे देंगे। ठीक है, अभी 1 साल से ऊपर का तो क्रेडिट पीरियड कोई नहीं देता भाई, तो यानी कि 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने में मुझे अकाउंट रिसीवेबल से पैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री जब मैंने बेची तो इन्वेंट्री कन्वर्ट हो गई अकाउंट रिसीवेबल में, और जब अकाउंट रिसीवेबल ने मुझे पैसा दे दिया तो अकाउंट रिसीवेबल किसमें कन्वर्ट हो गया, कैश में। यानी कि ये साइकिल जो है वो चलती रहती है, और ये मेन जो है करंट एसेट्स है। इसके सिवाय ठीक है, अभी इसमें फिक्स होता है कि भाई 1 साल में कन्वर्ट हो गया कैश में, लिक्विड एसेट्स हो गए। ठीक है, अभी आगे बढ़े, लिक्विडिटी इनकी काफी ज्यादा है, लिक्विड एसेट नहीं बोलूंगा, इनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए तो इसमें दो तीन चीजें और इन्वॉल्व है करंट एसेट में। हालांकि वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट स्टिल वो इसमें आती है। कैसे? नंबर 1, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई एसेट की, जिसमें था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो मैंने रेंट पे किया, एडवांस में पे किया, उसके बाद उस रूम को यूज किया, उसमें क्लासेस ली, और उसके थ्रू मुझे क्या मिला, फीस मिली, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। क्या मैं रेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता, बट हाँ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिले ना मेरे को, तो वो करंट एसेट है। ठीक है, ऐसी काफी चीजें आती हैं लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करंट एसेट कंप्लीट। एक छोटा सा क्विक आपको बताता हूँ क्या। नंबर 1, एसेट 2 तरीके के होते हैं, करंट एंड नॉन करंट। करंट एसेट हमने पढ़ लिया है, उसमें क्या है कि जो एसेट है वो 1 साल के अंदर अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैश में। 3 मेन एसेट्स हैं, कौन कौन से, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल एंड कैश। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, इसे सेल करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल आता है। अकाउंट रिसीवेबल जब हमें पैसे दे देता है तो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इसके सिवा काफी चीजें और आती हैं जो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं, लाइक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। डन, ओके। अब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट के बारे में। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? क्योंकि वो नॉन करंट है तो यानी कि 1 साल से ऊपर का होगा। करंट एसेट का अपोजिट ही तो होता है नॉन करंट एसेट, यानी कि करंट एसेट अगर 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो नॉन करंट एसेट 1 साल से ज्यादा टाइम लेगा कन्वर्ट होने में। बिल्कुल क्लियर है। अब क्योंकि नॉन करंट है, करंट एसेट अगर शॉर्ट टर्म एसेट है तो नॉन करंट एसेट क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट है। डन, एक छोटी सी डेफिनेशन होगी। अब इसमें क्या क्या आता है? नॉन करंट एसेट में भी 3 मेन एसेट्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 टेंजिबल एसेट, नंबर 3 इनटेंजिबल एसेट। ठीक है, सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो हम 1 साल से ऊपर के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करूं तो आपका पैसा इन्वेस्ट करने का तभी बेनिफिट है जब से लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, लाइक म्यूचुअल फंड, शेयर्स वगैरह। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे तो आपको नुकसान होगा, तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन करनी चाहिए। तो इसी बेस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जहां पे हम पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और कुछ साल बाद उसको देखते हैं और उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होती है वो 1 साल से ऊपर की ही होंगी, इसलिए वो नॉन करंट एसेट है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी बात करते हैं टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं टेंजिबल का जो वर्ड है टेंजिबल, उसकी मीनिंग समझते हैं। टेंजिबल का मतलब है जिसे हम छू सकें, जिसे हम टच कर सकें। अभी कौन कौन से एसेट है जिन्हें हम टच कर सकते हैं? अभी देखो 2 सिचुएशंस आ गई हैं। नंबर 1 वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, यानी कि 1 साल से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा उसे हम छू सके। एग्जांपल देखते हैं, बिल्डिंग छू सकते हैं। अभी इस साल के अंदर बिल्डिंग तो नहीं बेचेंगे हम, वो तो लंबे टाइम के लिए रखेंगे। अगर मैंने इंस्टीट्यूट के लिए बिल्डिंग खरीदी है तो मैं हर साल बिल्डिंग खरीदता रहूंगा क्या? नहीं, पुरानी बेच के नई बिल्डिंग खरीद ली। भाई साहब किसी को पता ही नहीं होगा कि एडिडॉक्स इंस्टीट्यूट कहाँ है, इस साल इधर है उस साल उधर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्डिंग हम 1 साल में एक ही खरीदते हैं, तो मतलब एक बिल्डिंग जो खरीदी है लंबे टाइम तक हम रखते हैं। तो ये क्या है, हमारी टेंजिबल एसेट। ऐसे काफी चीजें और आती हैं, लाइक एसी, लाइक चेयर, टेबल। एक बार ले ली तो ले ली, अब मैं उसे बेचूंगा थोड़ी हर साल, तो वो ले ली तो ले ली, राइट। इनके लंबे टाइम तक चलती हैं, एक फिक्स पीरियड तक चलती हैं, कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह लगता है। जब मैं आपको डेप्रिसिएशन समझाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा क्या भला है, राइट। तो अब हमें बता गया टेंजिबल एसेट। अब हम बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए न्यू है। इनटेंजिबल एसेट को तमीज से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट
क्योंकि टेंजिबल का मतलब है छू सकना, तो इंटेंजिबल का मतलब है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते। ओके, अब सर जिसे हम टच ही नहीं कर सकते तो एसेट्स कैसे होंगे? एग्जांपल देते हैं। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेरी अकाउंट बहुत अच्छे से समझ में आई और वो कह रहे हैं कि सर परफेक्ट पढ़ा रहे हो आप और अब आपकी प्रमोशन हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं मेरे जिन्हें मैंने पढ़ाया अकाउंट, वो आगे जाके मेरे को प्रमोट कर रहे हैं। उन्हें जो भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, जो भी फ्रेंड्स मिलते हैं, जो भी जूनियर मिलते हैं, जो भी सीनियर मिलते हैं, उनको कह रहे हैं सर अकाउंट्स पढ़ना है ना तो नितिन सर इज बेस्ट, वो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में ये हुआ कि मेरा नाम बन रहा है, लोग मेरे नाम से मेरे पास आ रहे हैं कि भाई अकाउंट्स पढ़ना है तो किससे पढ़ना है? नितिन सर से पढ़ना। तो स्टूडेंट जो आ रहे हैं वो मेरे नाम सुन के आ रहे हैं। अब मेरा जो इंस्टीट्यूट है एडिटॉक्स इंस्टीट्यूट, वो फेमस हो रहा है कि वहां पे नितिन सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं और अकाउंट्स पढ़ना है तो वहीं पढ़ना है। तो ये क्या हुआ? बच्चे मेरे नाम से आ रहे हैं, यानी कि मेरा नाम फेमस हो रहा है, मेरा नाम बन रहा है, मेरे नाम की वैल्यू बन रही है। ये इससे कहते हैं गुडविल। मेरे नाम की वैल्यू बन रही है, मेरे नाम की गुडविल बन रही है। ठीक है, अभी गुडविल यानी कि मेरा नाम, आप छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते। गुडविल टच कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बट उससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट तो मिल रहा है, तो ये क्या है? मेरी एसेट है। ठीक है, अब मानोगे इसकी भी वैल्यूएशन होती है, और वो कैसे होती हो आने वाली वीडियोस में आपको पता लगेगा, बट हाँ इसकी वैल्यूएशन होती है। तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट। सर कुछ और एग्जांपल दो ना। ट्रेडमार्क जानते हो, कॉपीराइट आप जानते हो, इसके सिवाय और भी काफी चीजें हैं जो इसके अंदर आती हैं, जो धीरे धीरे आपको बताई जाएंगी। आपको इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि अकाउंटिंग क्या है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है एसेट क्या है, अकाउंट एसेट की क्लासिफिकेशन बता दी है। अभी मैंने आपके साथ सिर्फ एक टर्म डिस्कस करी है और इतना लंबा चल गया है। आने वाली वीडियोस में आपके साथ में और टर्म्स डिस्कस करूंगा, लाइक लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, और क्यों मैंने ओनर और यानी कि नितिन और एडिटॉक इंस्टीट्यूट को अलग अलग माना था। मैंने ये बोलता एसेट एडिटॉक इंस्टीट्यूट की है, मैंने ये नहीं बोला कि वो एसेट नितिन की है ना, वो इंस्टीट्यूट की है। ये भी कंसेप्ट है। ठीक है, ये सब चीजें हम करेंगे तो आने वाली वीडियोस में करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।